हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी का स्टडी भी बिल्कुल ही बहुत अच्छे तरीके से चलता होगा मेरे प्यारे बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज के इस सेशन में डिस्कशन करने वाला हूं क्लास 10th के सोशल साइंस यानी प्यारे बच्चों जिसे हिंदी में सामाजिक विज्ञान कहा जाता है, उसी के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन का डिस्कशन करूंगा प्यारे बच्चों। 50 मोस्ट वीवीआई वैसे प्रश्न रहने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम से मेरे प्यारे बच्चों काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन को शुरू से लेकर अंत तक देखे रहिए और प्यारे बच्चों आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा आज के इस सेशन में। प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन में वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का डिस्कशन करने जा रहा हूं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम से अति महत्वपूर्ण यानी काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले मेरे प्यारे बच्चों सारे प्रश्न को लाया हूं। तो आप हमारे सेशन में गर्दा मचा दीजिए प्यारे बच्चों, और ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लासमेट प्यारे बच्चों और दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। चलिए देखता हूँ मेरे प्यारे बच्चों आज के प्रश्न को। देखिए मेरे प्यारे बच्चों क्या कह रहा है, देखिए प्यारे बच्चों क्या कह रहे हैं, यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? किस देश के लिए मेरे प्यारे बच्चों? तो वो था यूनान के लिए, यानी ऑप्शन नंबर 20 सही हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का आपका ऑप्शन 20 सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं वो अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। देखता हूँ अगला प्रश्न क्या करे मेरे प्यारे बच्चों। देखिए अगला प्रश्न क्या करे मेरे प्यारे बच्चों, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं मेरे प्यारे बच्चों? इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं मेरे प्यारे बच्चों? किस महादेश के अंतर्गत आते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इस प्रश्न का ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखता हूँ अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए देखिए प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, रूस में जार का अर्थ होता है मेरे प्यारे बच्चों। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट होता है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखता हूँ अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं? हिंद चीन जो क्षेत्र है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें कौन कौन से देश आते हैं? तो इसमें मेरे प्यारे बच्चों 3 देश आते हैं, यानी 3 देश आते हैं जिनका नाम है प्यारे बच्चों कम्बोडिया, वियतनाम और लाओस। इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखता हूँ अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करे, देखिए वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई मेरे प्यारे बच्चों? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के अंतर्गत दी गई मेरे प्यारे बच्चों? तो बारदोली किसान आंदोलन के अंतर्गत। इस प्रश्न का ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखता हूँ अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करे, देखिए जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है मेरे प्यारे बच्चों? जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक महानगर में होता है मेरे प्यारे बच्चों। इस प्रश्न का भी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करे, देखिए अगला प्रश्न कर रहा है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट किस वर्ष पारित हुआ मेरे प्यारे बच्चों? भारत के लिए, इंडिया देश के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? तो 1881 ईस्वी में। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा। चलिए देखता हूँ अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करे, देखिए अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों क्या करे, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों? गिरमिटिया मजदूर जो होते हैं बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों? आप बताइए किस क्षेत्र से भेजे जाते हैं? तो वो पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न क्या करे आप सभी के बीच। देखिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न क्या करे, देखिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न क्या करे, वार्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए किस पत्र के ने रातों रात अपनी भाषा बदल दी? किस पत्र ने बदली थी मेरे प्यारे बच्चों? तो अमृत बाजार पत्रिका ने बदला था। इस प्रश्न का भी ऑप्शन सी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न क्या करे, देखिए अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों क्या करे, अगला प्रश्न संपूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव, संपूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था प्यारे बच्चों? कांग्रेस के किस अधिवेशन में संपूर्ण स्वराज की मांग का प्राप्ति हुई थी मेरे प्यारे बच्चों, यानी प्रस्ताव रखा गया था मेरे प्यारे बच्चों? तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, यानी कांग्रेस का मतलब बहुत सारे अधिवेशन हुए थे मेरे प्यारे बच्चों, जो कि कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव रखा गया था, जो कि गांधी जी के द्वारा रखा गया था मेरे प्यारे बच्चों, पूर्ण स्वराज की मांग।
यानी इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन ए सही हो सकता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करे देखिए, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था मेरे प्यारे बच्चों। भारत के किस स्थान पर किया गया था? तारापुर ऊर्जा केंद्र। इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करे प्यारे बच्चों, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। आप ज़्यादा से ज़्यादा बतलाइए, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। तो पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। इस प्रश्न का भी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करे देखिए प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न करे, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों? तो सौर ऊर्जा हो सकता है। इस प्रश्न का भी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करे देखिए, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ? जो भोपाल त्रासदी कांड हुई थी प्यारे बच्चों, उसमें किस गैस का रिसाव हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? तो मिथाइल आइसोसाइनाइट का। किस गैस का मेरे प्यारे बच्चों? मिथाइल आइसोसाइनाइट। इस प्रश्न का भी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करे, फलदा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है मेरे प्यारे बच्चों? फलदा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है मेरे प्यारे बच्चों? जल्द से जल्द आप बताइए कमेंट बॉक्स में। तो पश्चिम बंगाल में स्थित है मेरे प्यारे बच्चों। इस प्रश्न का भी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, देखिए अगला प्रश्न क्या करें, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है मेरे प्यारे बच्चों? संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो पटना नगर में। इस प्रश्न का भी ऑप्शन डी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें, मंडाल हिल किस जिला में स्थित है मेरे प्यारे बच्चों? मंडाल हिल किस जिला में स्थित है? तो बांका जिला में, बिहार के बांका जिला में जो है मंडाल हिल स्थित है प्यारे बच्चों। आप जरूर याद कीजिएगा। इस प्रश्न का भी ऑप्शन सी से हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करे, अगला प्रश्न देखिए, उच्च वाच्य प्रदर्शन के लिए हैसूर विधि का विकास किसने किया था मेरे प्यारे बच्चों? लेहमान ने किया था। आप जल्द बताइए, लेहमान ने किया था। इस प्रश्न का भी ऑप्शन बी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, सासाराम नगर का विकास हुआ था। अगला प्रश्न क्या करे प्यारे बच्चों, सासाराम नगर का जो विकास है किस युग में हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? तो मध्य युग में हुआ था। इस प्रश्न का भी ऑप्शन वे सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करे देखिए, अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों क्या करे, थोड़ा मिस्टेक हो चुकी है। अगला प्रश्न क्या करे मेरे प्यारे बच्चों, सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो चूना पत्थर होता है। इस प्रश्न का भी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई मेरे प्यारे बच्चों? कब हुई थी? तो 1959 ईस्वी में। इस प्रश्न का भी ऑप्शन ए सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें, बिहार में पंचायती राज का स्वरूप है। बिहार में पंचायती राज का स्वरूप है मेरे प्यारे बच्चों, इनमें से सभी है। ग्राम पंचायत भी है, पंचायत समिति और जिला परिषद भी। इस प्रश्न का भी ऑप्शन डी से हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करे, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है मेरे प्यारे बच्चों? इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे? तो मेगास्थनीज थे प्यारे बच्चों, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत में आए थे। आप जरूर याद कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। क्या करें, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य विक्रमादित्य के समय भारत में आए थे और इंडिका नामक पुस्तक की रचना किया था मेरे प्यारे बच्चों। इस प्रश्न का भी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मेगास्थनीज हैं जो कि इंडिका पुस्तक के लेखक है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें आप सभी के बीच, देखिए प्यारे बच्चों, भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कब की, कहाँ की गई थी प्यारे बच्चों? चेन्नई में की गई थी। इस प्रश्न का भी ऑप्शन ए सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। अब जल्द से जल्द बताइए अगला प्रश्न का उत्तर क्या होगा। संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार का उदाहरण क्या है प्यारे बच्चों? अमेरिका है। इस प्रश्न का भी ऑप्शन ए सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें, चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ? चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? उत्तराखंड राज्य से। इस प्रश्न का भी ऑप्शन डी सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगला प्रश्न देखता हूं मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करे, नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है। नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है मेरे प्यारे बच्चों कि किस चीज से संबंधित है? तो पर्यावरण से संबंधित है, नेचर से संबंधित है। इस प्रश्न का भी ऑप्शन
ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें, सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ। सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, तो 2005 ईस्वी में लागू हुई थी। इस प्रश्न का भी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया मेरे प्यारे बच्चों। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, जयप्रकाश नारायण ने मेरे प्यारे बच्चों। जयप्रकाश नारायण ने बिहार में संपूर्ण क्रांति का जनक भी माना जाता है और संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व भी मेरे प्यारे बच्चों जयप्रकाश नारायण जी ने ही किया था। इस प्रश्न का भी ऑप्शन डी से हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, मेरा अगला प्रश्न देखिए क्या करें, निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। इन निम्न में से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है प्यारे बच्चों, तो औद्योगिक क्षेत्र को, सॉरी औद्योगिक नहीं, मछली पालन क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र का दर्जा दिया गया। इस प्रश्न का भी ऑप्शन बी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करे, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता है प्यारे बच्चों, प्रधानमंत्री होते हैं, यानी प्राइम मिनिस्टर, जो कि अभी वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। वही जो है योजना आयोग के अध्यक्ष भी है, जिसका गठन प्यारे बच्चों 1950 में हुआ था। एक होता है नीति आयोग और एक होता है योजना आयोग। तो योजना आयोग को ही नाम देकर प्यारे बच्चों नीति आयोग किया गया था। तो योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, जिसका स्थापना 1950 ईस्वी में हुआ था। आप इसे याद कर लीजिएगा। नीति आयोग का स्थापना 2015 ईस्वी में हुआ था। आप इसे जरूर याद कीजिएगा। दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें, भारत में वित्तीय वर्ष होता है, यानी भारत में वित्तीय वर्ष किस दिन को कहा जाता है, यानी किस तिथि को कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। तो भारत में वित्तीय वर्ष प्यारे बच्चों 1 अप्रैल से 31 मार्च जो होता है उसे वित्तीय वर्ष भारत में कहा जाता है अपने देश में। इस प्रश्न का भी ऑप्शन ए सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या कराए, आप सभी कॉमेंट में उत्तर बतलाइए। दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुपात कब लगाया था मेरे प्यारे बच्चों। दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुपात कब लगाया था मेरे प्यारे बच्चों, बतलाइए। तो 1868 ईस्वी में। इस प्रश्न का भी ऑप्शन ए सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या कर, देखिए मुद्रा के कार्य हैं। मुद्रा के क्या कार्य होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो इनमें से सभी, यानी मापन करना भी, संचय भी और भुगतान करना भी। इस प्रश्न का भी ऑप्शन डी से हो जाएगा प्यारे बच्चों, मुद्रा के कार्य होते हैं। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है मेरे प्यारे बच्चों। भारत के वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है, मुंबई शहर को कहा गया है। इस प्रश्न का भी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें, कौन बीमारू राज्य नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। कौन बीमारू राज्य नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, तो कर्नाटक नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। इस प्रश्न का भी ऑप्शन बी से हो जाएगा, कर्नाटक को बीमारू राज्य में नहीं शामिल की गई है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें, देखिए इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, तो संतोष। इस प्रश्न का भी ऑप्शन डी से हो जाएगा। संतोष जो है प्यारे बच्चों एक प्रकार की बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है, बाकी जो सभी हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी में शामिल है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें, देखिए भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई मेरे प्यारे बच्चों। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई मेरे प्यारे बच्चों, तो 1986 ईस्वी में हुआ था। इस प्रश्न का भी ऑप्शन ए सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। आप जरूर याद कीजिएगा कि जो आपका भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा हुई थी वो 1986 ईस्वी में हुआ था मेरे प्यारे बच्चों। आप इसे जरूर याद कीजिएगा, शायद पूछा जा सकता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें, सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम से काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है मेरे प्यारे बच्चों। महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है मेरे प्यारे बच्चों, तो सुनामी के नाम से जाना जाता है। इस प्रश्न का भी ऑप्शन सी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद कीजिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। आज के इस सेशन का लास्ट प्रश्न क्या करें, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है। जो मलबे के नीचे दबे हुए लोग होते हैं उनको पता लगाने के लिए किस संचय यंत्र का प्रयोग किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, तो इन इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग किया जाता है प्यारे बच्चों। किसका किया जाता है, इंफ्रारेड कैमरा का। इस प्रश्न का भी प्यारे बच्चों ऑप्शन बी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों।
आज का सेशन का यहीं तक लास्ट प्रश्न था मेरे प्यारे बच्चों। पूर्ण आज विश्वास और पूर्ण आशा के साथ हम आप सभी से आग्रह कर रहे हैं कि आज का सेशन आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा लाइव चैट को दोस्तों के पास, क्लासमेट के पास शेयर कीजिएगा प्यारे बच्चों। कोई भी वीडियो में डाउट हो तो, कोई भी क्वेश्चन में डाउट हुआ हो प्यारे बच्चों, कोई भी सेशन में डाउट हुआ तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक फॉर वाचिंग दिस वीडियो मोस्ट ऑनलाइन क्लासेस। प्यारे बच्चों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ जाए। एकेडमी पर भी मैं बिल्कुल फ्री आप सभी को तैयारी कराऊंगा, बिल्कुल फ्री पीडीएफ नोट चाहिए प्यारे बच्चों सारे सेशन के, तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। व्हाट्सअप नंबर है 70613079 और 58 मेरे प्यारे बच्चों। आपके एग्जाम तक पूरा फुल हेल्प किया जाएगा प्यारे बच्चों, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो आप हमारे साथ जुड़िए। धन्यवाद प्यारे बच्चों, मिलते हैं इसी तरह किसी नए सेशन में। धन्यवाद।